एजुकेशन ले रहे हो, यू शुड ट्राई टू कंप्लीट द मास्टर्स एट एनी कॉस्ट, है ना। तो नाउ डिपेंडिंग ऑन योर स्पेशलाइजेशन, मतलब जिसमें आपको करना है, वॉट एवर योर लाइकिंग इज दैट अकॉर्डिंगली यू कैन चेक आउट विथ योर स्पेशलाइजेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अभी से आपका करियर ग्राफ रेडी करके रखो, ट्रैक रेडी करके रखो। After so and so years, after 2 years or after 4 years, after 5 years, where I should look myself, at what designation, at what place, even the companies also, you can go on the Google, get the company list, okay. For example, if you want to move on with marketing, so what are the various companies which can provide me good job opportunities, उसके लिए आपको ट्राई करना चाहिए, है ना। तो आप क्या करो, अभी से ट्राई करना स्टार्ट करो और डोंट गो फॉर द वी कैन से मिडिल लेवल या फिर डाउन लेवल, वैसे नहीं। अच्छे प्रोफाइल की कंपनीज जो होती है उसके लिए आपने ट्राई करना बहुत ज़रूरी है ना। तो पहले से अभी से आपके माइंड फ्रेम में आपको होना चाहिए कि व्हाट शुड आई डू इन फ्यूचर, व्हाट आर माई प्लान्स, व्हाट आर माई टारगेट्स एंड हाउ आई शुड अचीव इट। एंड यू शुड फाइंड आउट द गैप ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन गैप होगा, कॉन्फिडेंस लेवल हो सकता है ना। देयर मे बी एन नंबर ऑफ थिंग्स वेयर यू आर लैकिंग, सो यू शुड वर्क ऑन द वीकनेसेस। मतलब आपको मावशी पाणी पिणे, तो यू शुड वर्क ऑन द वीकनेसेस फर्स्ट, की देऊन द्यायचे त्यांना द्या अजून आणाल मावशी। सो हियर आप क्या करो, आपका स्ट्रेंथन करना है प्रोफाइल। जो भी आपका रेज्यूम बिल्ड करोगे, सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप आपका रेज्यूम क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेस होते हैं या फिर कोई फॉरेन लैंग्वेजेस होती है, जैसे अभी है ना प्रकाश, बराबर ना। तो आप फॉरेन में हो ना अभी? नहीं, मैं तो अभी इम्फाल में हूँ, फॉरेन जाना चाहता हूँ। अच्छा। पर पारिवारिक रिश्ता बांध दिया गया है। अच्छा। बांधने से पहले फॉरेन लैंग्वेज पकड़ के सीख के फरार होना है। अच्छा, तो शादी से पहले। हाँ, शादी हो गया ना, लॉक हो गया। आप क्या करो, आप कर सकते हो। नेवर थिंक दैट आई कांट डू इट और इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। आप में से अगर इतने हैं 5 लोग हैं तो 1 तो ऐसे ही, 1-2 तो ऐसे हो गए कि फटक से आगे मूव ऑन करेगा। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर इनर विल, योर डिटर्मिनेशन। जितना स्ट्रॉन्ग विल होगा ना आपका कि हाँ मुझे करना ही है एट एनी कॉस्ट, यू कैन डू इट। बट ये स्टेज पे अगर आप भटक गए कहीं पे, है ना, कि नहीं जाने दो, क्या करना है देखते जो है उसको चलो, ऐसे अगर आपने पॉलिसी रखी, सो इट विल नॉट हैम्पर एनीवन बट इट विल हैम्पर योर ओन करियर, है ना। तो अभी से, और यही फेस पे रहना है, मतलब जो ट्रैक रहता है ना उसको छोड़ना नहीं है, ट्रैक पे ही चलना है, उसको लीव नहीं करना है बीच में कहीं पे। अगर आप लीव कर दोगे तो वो प्रॉब्लम हो जाता है पूरा। और स्पेशलाइजेशन के लिए MBA आपको करना है, आगे करना है। अगर फीस के लिए फी हुआ तो या सपोर्टिंग सिस्टम अच्छा हुआ तो, या एजुकेशन लोन मिला तो, एजुकेशन लोन मिल जाता है। सब परिवार जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नहीं है। आपको क्या करना है, CET आपको मस्ट है, CET आपको देना ही है इफ यू वांट टू डू MBA इन महाराष्ट्र। फर्स्ट थिंग, वेरी मच इम्पोर्टेंट, आपको TWFS में फ्री एजुकेशन मिलता है MBA के लिए। फॉर एग्जाम्पल इफ योर स्कोर इज 75, 72, 73, अबाव 70 कहीं पे भी आ जाता है ना, स्टिल आपका पूरा एजुकेशन फ्री में हो जाता है। ठीक है, हाँ TWFS, ट्यूशन वीवर स्कीम रहती है, उसके अंडर आपको फ्री सीट मिल जाती है इफ़ यू आर हैविंग द CET स्कोर हायर। तो CET के 2 अटैम्प्ट होते हैं, तो कभी क्या होता है कि एक अटैम्प्ट में इफ़ यू गेट लेस मार्क्स यू कैन ट्राई आउट विद द अदर अटैम्प्ट ऑल्सो, विच एवर है हायर वो उसका कंसिडरेशन हो जाता है। ठीक है, दैट इज अनदर थिंग। लो पानी ले सकते। और CET में 70% प्लस स्कोर करना है। हाँ, स्कोर ज़्यादा करना है। स्कोर करेंगे ना ये लोग, तो इनको सीट मिलने के चांसेस मैक्सिमाइज होती है। 70 प्लस और इनका डोमिसाइल TWFS फ्री एजुकेशन का मिल जाता है। मतलब क्या है, क्या है, इजी तौर पे बताइए ना मैडम। ये ना ट्यूशन वीवर स्कीम होता है। तो इसमें कैसे रहता है, फॉर एग्जांपल 60 का हमारा एक डिवीजन होता है फॉर एग्जांपल, ओके। तो 60 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट को ये सीट हम लोग एलोकेट कर सकते हैं, फाइन। सो इन दिस वे वी आर हैविंग 4 डिविजन्स, जैसे है जिमका के लिए, जिबाकार के लिए 3 है, और जेडकोर जो है इंजीनियरिंग कॉलेज उसके लिए भी 1 डिवीजन है। तो टोटल 8 डिविजन्स अवेलेबल है। तो उसमें कोई भी डिवीजन में आपका प्लेसमेंट होता है, यू गेट, मतलब अगर सब स्टूडेंट में आपका स्कोर ज़्यादा होता है यू गेट द फ्री सीट, ऐसे रहता है।
फॉर एग्जांपल इतने लोगों ने अप्लाई किया और इसका अगर फ्री सीट में नंबर लग जाता है तो इसको फीस भरने की ज़रूरत नहीं है, है ना। कितना कितना सेव होगा? क्या कितना पूरा ही सेव होता है? ओके, वो कितना रहता है? 1,50,000 पर ईयर। मलानो ध्यान से सुनो। 1,50,000 पर ईयर रहता है। ओके, एमबीए का कितना फी है मैडम? ओपन कैटेगरी 1,50,000 है। ओपन कैटेगरी, हाँ ओके 1,50,000 है। और एक कॉलेज जो है मतलब जो इंस्टीट्यूट है हमारे जिम का उसके लिए 1,10,000 है ना। तो 3 इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट वाइज फीस जो होता है वो वेरी होगा, चेंज होगा, एक जैसी फीस नहीं होगी। ओके, आपके पास कितना इंस्टीट्यूट है टोटल मिला के? 3। झील के अंदर में 3 है? हाँ 3 इंस्टीट्यूट है ना। एक झील कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, उसके अंडर वो ऑटोनोमस है। तो इस कैंपस के अंदर, हाँ, इस कैंपस के अंदर हाँ में? इस कैंपस के अंडर अभी हम जो बिल्डिंग में वो जिबा का है, ठीक है। एक जिम का है और एक जेड कोर, ऐसे 3 इंस्टीट्यूट है जिसके अंडर एमबीए रन होता है, ठीक है। इवन वी आर हैविंग द गुड प्लेसमेंट ऑल्सो, प्लेसमेंट भी आपको अच्छी से मिल जाती है यहाँ पे। हमने अभी 31 अप्रैल इन्होंने 30 अप्रैल इन्होंने प्लेसमेंट डे सेलिब्रेट किया, इवन न्यूज़पेपर में भी आया है। 100% प्लेसमेंट, 1700 स्टूडेंट्स को प्लेस किया है एंड दे आर गिविंग द ट्रेनिंग ऑल्सो। सिम्बोसिस जो है 1.5 है, ये 2 साल का रहेगा। कौन सा? एमबीए? हाँ, हाँ एमबीए इज फॉर 2 1.1 का इयर्स। लाके तो 2 साल रहेगा। हाँ ओके, 2 इयर्स का रहता है ना। और आपको कैसे है ना, एमबीए अगर आप करते हो, जैसे आप स्टूडेंट होगे या जो भी आपकी लाइकिंग होगी स्पेशलाइजेशन में, डिपेंडिंग ऑन योर बैकग्राउंड यू कैन सिलेक्ट द स्पेशलाइजेशन ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल OSCM है, ऑपरेशन चेन सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो होता है वो भी ले सकते हो। उसके बाद में बिजनेस एनालिटिक्स इज देयर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ठीक है। इज कितना देयर। ब्रांच एक बार बता दीजिए, प्रोस्पेक्टस है तो हमको भी दीजिए दे दिया ना मैं प्रोस्पेक्टस, आई गिव यू। और अभी फाइनेंस अभी ये अभी झील के अंदर में 3 एमबीए की इंस्टीट्यूशन है, नाम क्या है मैडम? एक जो है जिबाकार ZI, जिसमें हम बैठे हैं, हाँ ये जिबाकार हो गया। एक सेकंड लिखो जिम का ZIMCA, ZIMCA, हाँ और एक लिखो ZCO ZCOER बोलेंगे। ये जो लास्ट वाला है ना दैट इज फॉर इंजीनियरिंग, तो उसके अंडर भी एमबीए दैट इज ऑटोनोमस। और पहले 2 जो है दैट इज एफिलिएटेड विद SPPU, ठीक है। ये ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी का है। हाँ वो ऑटोनोमस है। और ये तो SPPU के अंडर है, जिबाकार और सिम का, है ना। और ये जिबाकार में कितना सीट है, इसमें कितना सीट? अभी कैसा है ना, यहाँ पे हम लोगों के पास में 3 डिवीजन है। किसमें? पहले इसमें, हाँ 3 डिवीजन। हाँ एडमिशन जो 418 ईयर अबाउट आपका हो जाता है, मतलब स्टूडेंट काउंट ज़्यादा है अपने पास में। दूसरे इसमें 4 डिवीजन है और तीसरे इसमें 1 है, ठीक है। तो एक डिवीजन, हाँ 1 डिवीजन कितना स्ट्रेंथ होता है? नियर अबाउट 60, तो 3 into 60। ओके, तो काफ़ी क्षमता है। आप क्या करो, आपको एडमिशन मिल जाएगा, एडमिशन का इशू नहीं है। आप डोमिसाइल और ये सब आपका महाराष्ट्र का नहीं होगा ना? हाँ सब मणिपुर के हैं। सब अदर स्टेट का आएगा ना हाँ, आपका। other states। तो आपको OMS में फॉर्म भरना पड़ेगा। तो आपको ये CET जो रहती है महाराष्ट्र CET, ये तो आपको देनी ही है, बट फीस जो रहती है दैट इज एप्लीकेबल एज ओपन। इसमें आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल आपको यहाँ का क्या बोलते हैं उसको, डोमिसाइल नेशनलिटी वो जो रहता है ना वो मिलता नहीं है ना। बट जो फीस है यू कैन पे इट इन द इंस्टॉलमेंट ऑल्सो, आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मतलब पहले इसमें अपने 25,000 20,000 पे किया और बाद में 2-3 महीने के बाद में थोड़ी पे की, स्टिल ऑल्सो इट वर्क्स, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, और MBA में कौन कौन सा स्ट्रीम है यहाँ पे अवेलेबल? हाँ फाइनेंस है, ओके, HR, बिजनेस एनालिटिक्स BA, ओके, देन OSCM, मार्केटिंग OSCM, Okay, ऑपरेशन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, Okay. मार्केटिंग है। ओके, और हेल्थ केयर फार्मा है, बट वी डोंट प्रोवाइड एनी लेक्चर्स फॉर दैट, है ना। तो उसके लिए लेक्चर्स नहीं होता, वो खुद से पढ़ना होता है। ये बाकी के लिए 5 के लिए लेक्चर्स है। एग्री भी है, ठीक है। तो जो रनिंग ऊपर के जो हमने बताया अभी, मार्केटिंग है, फिनेंस है ना, OSCM है, बिजनेस एनालिटिक्स है, ये आप प्रेफर करो इंस्टेड ऑफ मूविंग विथ सम अदर डिफरेंट इसमें, है ना। बिजनेस एनालिटिक्स फॉर एग्जाम्पल आपको कंप्यूटर में आगे कुछ करना है, सो यू कैन
ऑप्ट फॉर बिजनेस एनालिटिक्स ऐसे। और कुछ क्वेरी है? चलो अभी यहाँ पे अगर MBA करना है, ये लोग तो अभी 3rd ईयर है मैडम, तो थर्ड अभी 1 ईयर आपके पास में, ईयर हाँ। एग्जाम खत्म होने से पहले फॉर्म फिलअप करना वगैरह करना पड़ेगा ये वो, तो क्या क्या ऑप्शन है? अभी दे आर इन द 5th सेमेस्टर, तो दे आर इन द 5th सेमेस्टर। टीवाई में हो ना आप लोग अभी? हाँ अभी 21 यू हैव जस्ट एंटर्ड ना? हाँ अच्छा। तो अभी इनका ना अभी से तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आपके फॉर्म्स वगैरह आउट हो गए, डेट वगैरह उन लोग का हाँ वो ध्यान रखिएगा। प्रोसीजर फॉर MBA। यू कैन गो फॉर मैट ऑल्सो, मैट एग्जाम होती है, एटमा होती है, ATMA, देन CET होता है, CET का स्कोर थोड़ा ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू एटमा और मैट। एंट्रेंस एग्जाम में क्या है? क्या क्या? AITMA, हाँ ATMA ये 8वां है, हाँ। और दूसरा मैट है, MAT, और CET मेन आपको CET प्रेफर करना है, ठीक है। और ये IIM वालों का वो इसमें आ जाता है सब, ऊपर जो रहता है ना, और उनके सेपरेट भी रहते हैं कॉलेज के, वो आपको अलग से। CAT बोल कैट भी होता है, कैट इज देयर, कैट इज फॉर IIM, ठीक है। ये IIM के लिए। हाँ तो आप क्या करो, ये जो रहते हैं कब ना, भरना है ये एंट्रेंस एग्जाम को? ये जो रहेगा आपका लास्ट सेमेस्टर में, दे विल गिव यू द फॉर्म, आउट हो गए तब आपको एग्जाम देना होता है। ओके, लास्ट ठीक है? सेमेस्टर। हाँ तो वो डेट डिस्प्ले होगी साइड पे, तो तब आपको उसको फिल करना है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली अभी बिफोर फाइनल एग्जाम मई जून रहता है ना, मई जून अप्रैल के बाद में सर्च करना शुरू कर देने का। अप्रैल मई जून इसी फेज में आपकी एग्जाम्स कंडक्ट होती है, फॉर्म फिलिंग रहता है, सब यही रहता है। आपका फाइनल एग्जाम से रहता है ना, इसके पहले ही रहता है ये सब, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, फॉर्म फिल होना ही चाहिए आपका। अगर नहीं करते तो और एक सेकेंड अटेम्प्ट भी रहता है। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर नहीं दे पाया फॉर एनी रीजन, यू कैन गो फॉर द सेकेंड अटेम्प्ट भी होता है। इसमें 2 अटेम्प्ट रहते हैं, आप कोई भी अटेम्प्ट दिए तो भी चलता है। इफ़ यू गिव बोथ अटेम्प्ट्स ऑल्सो देन ऑल्सो इट्स ओके। जो भी आपका स्कोर हायर होगा दैट विल बी काउंटेड, ऐसे होता है। ठीक है। और ये भर लिया, एग्जाम दे दिया, ये हमारा यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम है उसके बाद ये आएगा। ये कभी कभी कैसे होता है, डिपेंड होता है, कभी पहले भी आ सकता है, कभी बाद में भी हो सकता है ना, इट डिपेंड। अभी कोई एग्जाम्स देखो, जो इनके एग्जाम्स हुई उसके बाद में भी हुई थी, जैसे ये बाकी के एग्जाम्स है नहीं, बाद में भी आती है एटमा वगैरह, वैसे भी हो सकता है ना। तो आप लोग प्रिपरेशन शुरू कर दो, CET का इजी रहता है, स्कोर ज़्यादा मिलेगा आपको एज कम्पेयर टू एटमा और मैट, उसमें थोड़ा सा स्कोरिंग कम आता है। CET में ज़्यादा स्कोर? हाँ CET में स्कोर अच्छा चाहिए। आपको MBA करने में इंटरेस्ट है क्या? बट है, सबको करना है। MBA करो, उसके बाद बर्तन बेचना है बेचो, उसके बाद खेत जोतना है जोतो, उसके बाद गाड़ी साफ करना है करो। MBA बनने के बाद, MBA करने के बाद गाड़ी धोना है तो धो। नहीं बट कैसे रहता है, मैं बोले आपको मिल जाता है, आपको अच्छा जॉब मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कैसे रहता है ना, अगर पूना यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड आप SPPU अंडर MBA करते हो, इफ यू कंप्लीट इट, सो यू आर एलिजिबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, नो प्रॉब्लम। कहीं पे भी गए तो आपका SPPU रिकग्नाइज रहता है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है आगे। मैम अभी जो बता रहे थे एंट्रेंस का ये 4 है, तो सबको मतलब एग्जाम देना? नहीं, एनीवन यू कैन गिव। CET आप दे दो तो भी चलेगा। अरे 2-3 दे दो, उसमें से अच्छा मार्क दे के कंप्लीट करेंगे, इसमें ही आएगा। और ये जो बाकी की, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू गो फॉर अदर यूनिवर्सिटीज आल्सो, देन दैट इज एप्लीकेबल। MHCET जो है ना, दैट इज ओनली फॉर महाराष्ट्र, इट इज एप्लीकेबल। अगर आपका CET नहीं है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर MBA, ठीक है। पर इन लोग ने ग्रेजुएशन तो यहाँ में किया है, तो MSCET कर सकता है ना? कर सकते, कोई भी कर सकता है, MSCET कोई भी दे सकता है। इवन अ पर्सन रिसाइडिंग इन गुजरात, डन हिज ग्रेजुएशन इन गुजरात, ही कैन ऑल्सो गिव द CET, ठीक है। कोई भी दे सकता है, 3-4 CET भी दे सकता है, वो गुजरात की भी दे सकता है, महाराष्ट्र की भी दे सकता है, कहीं के भी दे सकता है। ठीक है। तो ये बाकी की जो है ना, ये आप दे के रखना है तो दे सकते हो। एडमिशन MBA में एग्जाम दे दिया, स्कोर आ गया, मार्कशीट आ गई, इसके बाद क्या करना है?
इसके बाद में आपका फॉर्म फिलिंग और ये सब शुरू हो जाता है। ऑनलाइन जैसे- फॉर्म फिलअप करना है। हाँ, फॉर्म फिल करना हम ही लोग करते हैं, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है आपको। उसके बाद में एफसी करना होता है। एफसी मतलब registration डॉक्यूमेंट क्या होता है? रजिस्ट्रेशन मतलब MHCET साइट रहती ना, उसके ऊपर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल आपका MHCET का स्कोर कार्ड, आपका ग्रेजुएशन का, अभी जो ठीक है, क्लास आपका 11 10th का, क्लास 11 के 12th का। एडमिशन का जो कर रहा है वो सरक के सामने में जो बैठ के जो कर रहा है कंप्यूटर हाँ लेके टीचर हाँ, लोग जो कर रहे हैं वही 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 यहाँ पे करना है आपको, ठीक है। इसको काउंसलिंग वो वगैरह। हाँ, रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपका एफसी होता है। एफसी में FC क्या होता है? एफसी में यहाँ पे क्या होगा कि आपका हर डॉक्यूमेंट आपका जो रहता है वेरीफाई किया जाता है। FC ठीक का है? फुल फॉर्म क्या है? हाँ, फेलिसिटेशन सेंटर अभी हमने लगा है ना नीचे बोर्ड। फेलिसिटेशन सेंटर। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया जाएगा, एवरीथिंग कहाँ पे डिस्क्रिपेंसी है, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा। वेरीफाई होता है। उसके बाद में एफसी होने के बाद में रजिस्ट्रेशन एंड एफसी एक साथ में आपका वो हो जाएगा। आफ्टर दैट कैप राउंड शुरू होता है। कैप राउंड 1 2 3 4, उसमें आपको जो भी कॉलेजेस आपको देने हैं, फॉर एग्जांपल आपने जील सिलेक्ट किया या MMCC सिलेक्ट किया, जो भी आपने सिलेक्ट किया होगा वो आपको उसमें क्या देना है, गरवारे सिलेक्ट किया, मॉडर्न सिलेक्ट किया, आपको उसके लिस्ट देनी है, हायरार्की वाइज देनी। पहला कुछ प्रेफरेंस preference किसको wise. देना है, प्रेफरेंस वाइज, दैट लिस्ट यू शुड प्रोवाइड। और फिर आपका राउंड जब उसके रिजल्ट आते हैं, यू विल बी अवेयर कि आपको वो कॉलेज मिला है नहीं मिला है, आगे कौन से कॉलेज में लेना है, तो मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। MBA के लिए डजंट हैव दैट मच डिफिकल्टी। जैसे MCA के लिए बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम है, एडमिशन नहीं मिलती, जैसे MBA के लिए नहीं, MBA के लिए मिल जाती है आपको, है ना। तो अभी के राउंड के बाद उन लोग को कॉलेज इंस्टीट्यूट फिक्स हो जाएगा। हाँ, फिक्स हो जाता है, देन एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट्स। तो कॉलेज अगर एक बार फिक्स हो गया, इसमें लिस्टेड आ गया, हाँ, तो क्या करना है? कुछ नहीं, उनका डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते ये हैं। केप राउंड तो ऑनलाइन पे होगा, राइट? हम्म, और इसका जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन वगैरह जो रजिस्ट्रेशन ये हम सब खुद यहाँ में आके कर यहाँ सकते पे हैं। भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। हम Okay, लोग खुद- अभी यहाँ पे नीचे आपने देखा ना, अभी खुद अपना नीचे ऑनलाइन पे भी कर सकते हैं। कर सकते, बट आप मत करो। ठीक है। आप क्या करो, जैसे FC सेंटर रहता है ना, वहीं पे जाना है पास के, जैसे हमारे यहाँ पे FC सेंटर है, तो यहाँ पे आपने आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी वो भेज दो, और हम लोग वहाँ पे वेरीफाई करके देन उसको आगे प्रोसीड करते हैं। आप करोगे और कहीं एक- पे एक अगर बात- गैप रहेगा, एक बात सुन लो, लाइफ में मुझे मेडिकल का डॉक्टर बनना था, और मेरा फॉर्म फिलअप जो है मेरा छोटा भाई और उसका दोस्त ने किया महाराष्ट्र CET का, और उसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है। वो भी एक रीज़न है जो मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, उन लोग एक सिंपल सा टिक के वजह से। दैट इज पॉसिबल ना, अगर आप ठीक से सेम करेंगे। थिंग इज हैपन विद दिस टाइम ऑल्सो। वो अर्थक्वेक और वो मार्किंग स्कीम, अर्थक्वेक कहाँ कर दिया, वो क्या हो गया, अभी उसके लिए अलग से क्या है पता नहीं ना। सो व्हेनेवर यू फिल अप अ फॉर्म, टेक द हेल्प ऑफ सम टैलेंटेड इंस्टीट्यूट और सर्विस। यहाँ पे आप आते हो ना, सोइरदीको ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯋꯦꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯅꯥꯎꯄꯥꯒ ꯃꯥꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔꯒꯤꯗ ꯈꯟꯈꯤꯕ ꯁꯣꯏꯈꯤꯕꯒꯤ ꯐꯪꯗꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯅꯍꯥꯟꯃꯨꯛ ꯑꯥꯔꯠꯀ꯭ꯋꯦꯛ ꯖꯣꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯣꯠꯂꯨꯕꯒꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯇꯧꯋꯤꯗꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯒ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯐꯩ नो मिस्टेक कॉलेज वंस फिक्स लिस्टेड देन फर्दर कुछ नहीं, आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता फी है। देना है वो लोग करना हाँ, है। फीस वगैरह वो जो भी है इंस्टॉलमेंट वाइज यू कैन पे, नो प्रॉब्लम। ओके, और बीच में हमको अगर एजुकेशन लोन लेना है तो कहाँ लेना है? एजुकेशन लोन आपको यहाँ से रिसिप्ट जनरेट हो जाती है, ठीक है। ये कि कॉलेज आपको- फिक्स होने के हाँ, बाद जो होगा आपको रिसिप्ट मिल जाती है एलोकेशन की, हम्म। देन यू कैन शो दिस रिसिप्ट ना, लेटर भी मिल जाता है कॉलेज से आपको। हाँ, तो आप जैसे जिनका के लिए आप ऑप्ट करते हो तो वहाँ पे फीस कम है 40,000 से, जिबाकर के लिए ऑप्ट करते हो तो वहाँ पे फीस थोड़ी ज़्यादा है, ओके। इतना ही डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फैकल्टी सेम रहेगी, फैकल्टी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होती, जिनका के लिए अलग है, जिबाकर के लिए अलग है, बट हो सकता है कि यहाँ की फैकल्टी वहाँ जाके पढ़ाती है या वहाँ की इधर पढ़ा, ऐसे भी हो सकता है ना। एनी मोर क्वेश्चन अबाउट MBA? और ये झील में क्यों पढ़नी चाहिए? मुझे तो पूछने का बहुत मन है, वाई झील? कुछ तो बताया, और बताइए मैडम, वाई झील? अभी देखो आप झील संगीत से कम या ना चेअर घ्या तिथली माझ्या शेजारची घ्यायची, इथे एक चेअर घ्या, मग तो इकडे मूव होईल, तो त्याला ती चेअर दे, तिकडे माझ्या इथली चेअर। हाँ, क्लास